शंख बजा। क्या टाइम हो गया? बार बार करो दीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रहे भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म ते जाल में रही भगत खेदा। जगत जिया भरमत फिर नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी फिर है सब मन के गानी। भाग जगाओ मेरा यादिका मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहोधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर चो भाई। साधि संग कर सार रस मैंने पियाया गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई। तड़प उठे बेकल रह कैसे पिया घर जाए, दर्शन रस नित नित गहे मन स्थिरताई। छुरत चढ़े आकाश में पर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन वासे रहे शीत उदासा, विनय सुना के रूपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कई समर्थ नहीं जासे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकारे, साध संग मय दे अनित परम गुरु दातारे। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपारे, राधा स्वामी परम भित मैं तुम सदा आधार। बार बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पार, क्या मुखल मैं गाओ मैं हरा करे जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, विनीत करो तुमसे आओ अचल भगति मय दया प्रभु। दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हार मैं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया भरत कसम तुम न रहती विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दात, दुख सुख कुछ बैठे नहीं छूटे सब उत्पाद। दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दात, दुख सुख कुछ बैठे नहीं
ছুটে সব উৎপাত বার বার কর জোড়া করি সবে নাই করে উপকারে সাধু সঙ্গময় রে অনিত परम गुरु दातारे साधु संगमय दे अनित परम पिता दातारे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलोक्यं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथि जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादि अनादिश्च गुरु परम दैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलभूषणं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु। अभी हम 2 मिनट नाम ध्यान करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। चरण पाठ करेंगे बंगाली में श्रद्धेय त्रिलोकेश बेरादा, बांग्ला में त्रिलोकेश बेरादा, हिंदी में कमल सरकार दा और मराठी में श्रद्धेय भागवत पाटिल दा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। অন্ধ হওয়া দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু জ্যোষ্ঠীচ্যুত হওয়া আরো দুর্ভাগ্য, কারণ জ্যোষ্ঠী অনেকটা চক্ষুর কাজ করে। স্কুলে গেলেই তাকে ছাত্র বলে না,
আর মন্ত্র নিলেই তাকে শিষ্য বলে না। হৃদয়টি শিক্ষক বা গুরুর আদেশ পালনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হয়। অন্তরে স্থির বিশ্বাস চাই, তিনি যাই বলে দেবেন তাই করতে হবে, বিনা আপত্তিতে, বিনা ওজরে, পরম পরম আনন্দে। জয় গুরু। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री हस्त लिखित सत्तानुसरण ग्रंथ से पाठ। अंधा होना दुर्भाग्य की बात है ठीक ही, किंतु यष्टिच्युत लाठी खोना होना और भी दुर्भाग्य है। कारण यष्टि ही आंखों का बहुत सा काम करती है। स्कूल जाने से ही किसी को छात्र नहीं कहते और मंत्र लेने से ही किसी को शिष्य नहीं कहते। हृदय को शिक्षक या गुरु के आदेश पालन के लिए सर्वदा उन्मुक्त रहना चाहिए। अंदर में स्थिर विश्वास चाहिए। वे जो भी बोल देंगे वही करना होगा, बिना आपत्ति के, बिना हिचकिचाहट के, बल्कि परम आनंद से। स्वस्ति। परम प्रेममय श्री ठाकूर अनुकूल सत्यानुसरण मराठी। आंधळे होणे दुर्भाग्य खरेच, परंतु काठीविना असणे अधिकच दुर्भाग्य. कारण काठीच पुष्कळचे डोळ्याचे कार्य करते. शाळेत गेल्यानेच कोणाला विद्यार्थी म्हटले जात नाही आणि मंत्र घेतल्यानेच कुणाला शिष्य म्हटले जात नाही. आपले हृदय शिक्षकाच्या व गुरुच्या आदेश पालनासाठी सर्वदा उन्मुख ठेवले हवे. अंतरात दृढ विश्वास हवा. ते जे करायला सांगतील तेच केले पाहिजे. आक्षेप न घेता, हयगय न करता, उलट परम आनंदाने. जय गुरु. जय गुरु। आज भाद्रपद का 10वां दिन है। हम सब प्रिय परम की श्रीपाद पद्म के चरण प्रांत में बैठ के उनका सत्संग का आनंद ले रहे हैं। प्रिय परम की पूत पांजाधारी सभी कर्मियों को मेरा सश्रद्ध जय गुरु। सत्संगी भ्राता, भक्तिमती मातृमंडली, सुधी सज्जन मंडली, सभी को मेरा सश्रद्ध जय गुरु। आप सभी का ये जो सत्संग हो रहा है, ये जो भाद्रपद का सत्संग जो कोलाबा एरिया का गुरु भाई लोगों ने आयोजित किए हैं, इसी में आप सबका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि सत्संग का अर्थ वही होता है कि सत के संयुक्ति के साथ, मतलब जो जीवंत सद्गुरु है उनके साथ में जो संयुक्त हैं, उन्हीं को लेके जो मिलन क्षेत्र है उसी को सत्संग कहते हैं। और श्री ठाकुर पुण्य पोथी में कहते हैं कि तुम दिन भर काम करो, संसार का काम में मत रहो, मगर जब शाम हो जाता है तब गुरु के पास आके कीर्तन में, प्रभु की प्रार्थना में मन को निमज्जित करो। तो आइए हम सब प्रभु की यही सत्संग में योगदान करके उनका स्पर्श, उनका वाणी और उनका भजन के माध्यम से इष्टमुखी हो उठे। जैसे आप सब जानते हैं कि यही जो भाद्रपद सत्संग है, ये कुछ गुरु भाई और मां लोगों का आज विशेष भाव से उन्होंने ये सत्संग प्रदान किया। मैं उनका नाम पाठ करता हूं। श्रीयुक्त किशोर पिंपलेदा डोंबिवली से, श्रीमती कल्याणी शर्मा अंबरनाथ से, श्रीयुक्त सदानंद तुकाराम चौधरी थाने से, श्री अभिजीत पाल भांडुप से और श्री सुजय घोष गोवानाका कल्याण, ये सभी इष्टप्राण सत्संगी परिवार की पारिवारिक मंगल कामना उद्देश्य से आज का सत्संग उन्होंने प्रदान किया है। आइए सब परमपिता का पास में प्रार्थना करते हैं, सबका सुस्त, निरामय और सुदीर्घ जीवन के लिए आप सबका सहयोग मैं चाहता हूं। आइए ये सत्संग में आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं
मैं आमंत्रण करना चाहूंगा उड़ीसा से सुदक्ष गायक गुरु भ्राता श्री बद्रीनारायण महापात्र। बद्रीनारायण महापात्र दा आप संगीत परिवेशन करेंगे। दादा जय गुरु। जय गुरु भाई, जय गुरु। आपण वीडियो ऑन करि पारंती बा आपनकर इच्छा। जय लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, जय लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, श्रियानुकूलं सततं नमामि, श्रियानुकूलं सततं नमामि, श्रियानुकूलं सततं नमामि, श्रियानुकूलं सततं नमामि, श्रियानुकूलं सततं नमामि। जय लक्ष्मी कांतम कमलनयनम, जय लक्ष्मी कांतम कमलनयनम, श्रियानुकूलं सततं नमामि, श्रियानुकूलं सततं नमामि, श्रियानुकूलं सततं नमामि, श्रियानुकूलं सततं नमामि, श्रियानुकूलं सततं नमामि। संसार सारं निगमं प्रचारं धर्मावतारं कृतभूमि भारं, संसार सारं निगमं प्रचारं धर्मावतारं कृतभूमि भारं, विश्व प्रणामं कृतभक्तकामं, श्रियानुकूलं सततं नमामि, विश्व प्रणामं कृतभक्तकामं, श्रियानुकूलं सततं नमामि, श्रियानुकूलं सततं नमामि, श्रियानुकूलं सततं नमामि। वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्रियानुकूलं सततं नमामि, श्रियानुकूलं सततं नमामि। वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं।
प्रसिद्धं नवनीत गौरं व्रजङ्गनानन्दुकुलं च चौरं ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत गौरं व्रजङ्गनानन्दुकुलं च चौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम् चौरात्मगण्यं पुरुषं नमामि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम् चौरात्मगण्यं पुरुषं नमामि श्रियानुकूलं सततं नमामि श्रियानुकूलं सततं नमामि वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् जयलक्ष्मीकान्तं कमलानयनं जयलक्ष्मीकान्तं कमलानयनं श्रियानुकूलं सततं नमामि श्रियानुकूलं सततं नमामि श्रियानुकूलं सततं नमामि श्रियानुकूलं सततं नमामि श्रियानुकूलं सततं नमामि। जय गुरु। बद्रीदा जो हमारे अति श्रद्धेय गुरु भ्राता हैं, संगीत विशारद हैं मिराज म्यूजिक यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने संस्कृत भाषा से कितना सुमधुर हृदय स्पर्शी वंदन किया है सदगुरु श्री श्री ठाकुर जी का। और आप सभी जो संगीत प्रेमी हैं उनको पता होगा कि ये श्री कृष्ण और शिव जी का भाव लेके उसी को बेस करके ये श्री श्री ठाकुर जी का एक भजन, जहां कहा जा रहा है कि मेरा अनंत जीवन का पाप आप ले लेंगे। आइए सत्संग की आनंद लेते हुए मैं अभी आह्वान करता हूं श्रद्धेय नवपाल के श्री ठाकुर के बारे में हमारे सामने कुछ बातें रखने के लिए। श्रीयुक्त नवपाल। जय गुरु दादा। आज्ञा। जय गुरु। उपस्थित श्रद्धेय ऋत्विक मंडली, सत्संग पिपासु भातृमंडली, उपस्थित माँ, सबको मेरी हार्दिक जय गुरु। आज इस विशेष दिन में भाद्र परिक्रमा महीने में कोलाबा जोन का सत्संग होस्ट करने का जो दायित्व मिला है, मेरा श्रद्धेय साउदा मुझे कुछ ठाकुर जी के बारे में अनुभूति बोलने के लिए, शेयर करने के लिए अनुभूति दिए है। एक्चुअली दादा जब बोल रहे थे, आज जो लोग इस कोलाबा सत्संग का आयोजन से जो आज ये भाद्र महीने का 10वां दिन में जो सत्संग हो रहा है, एक चीज दादा शायद बोले नहीं, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आज हमारा श्रद्धेय अशोक साउदा का पिताजी का भी जन्मदिन है, जो आज सशरीर में नहीं है। मैं उनका परिवार का सबका मंगल कामना करते श्री श्री ठाकुर जी का रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। मैं इस चीज को सोचा था, मैं जस्ट एड ऑन। आज जब हम मुंबई में बैठ के ई सत्संग कर रहे हैं, कल है ठाकुर जी का 133वां आविर्भाव तिथि। हम सभी लोग अपना घरों में अपना घर से लेके पूरा विश्व में उस आविर्भाव तिथि को बनाएंगे।
ठाकुर जी एक बात बोल के गए हैं कि मैं जो देके गया हूं 10,000 साल तक और कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। हम ठाकुर जी को इस अवतारी रूप में जो हमें मिला है, हम परम सौभाग्यवान हैं कि उनको लेके चर्चा करने के लिए, उनको लेके मनन करने के लिए, उनको लेके जीवन वाहित करने के लिए इस जीवन में, इस जन्म में हमें हमें सबको मौका मिला है। प्रकृत रूप से मुंबई सत्संग प्लेटफॉर्म में मुझे जब कुछ बोलने के लिए आदेश आता है, मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, इसलिए यहाँ पे उपस्थित बहुत प्रवीण ऋतिक दादा लोग हैं, कर्मीगण है, जो इस वेस्टर्न पार्ट में, इस भारतवर्ष का जो वेस्टर्न घाटी है उसमें बहुत सालों से सत्संग का जो आंदोलन, ये मूवमेंट चल रहा है, उनमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत सालों से उनका कड़ी मेहनत का वजह से आज एक सुंदर वातावरण यहाँ पे पूरा एरिया में, पूरा महाराष्ट्र में इसका जो उपलब्धि सबको हमें मिल रहा है, उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा कर्म सूत्र से, बहुत कारण से जो भी है, मैं जब कुछ बोलने के लिए बोलता हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरा एक द्विचारिता होता है कि मैं ज्यादा कुछ कर तो नहीं पाता हूँ, लेकिन जो बातें सिर्फ बोलना, क्योंकि करने से लोगों की प्यार बढ़ता है और अधिकार जन्म होता है। फिर भी मैं मेरी जो अनुभूति है ठाकुर जी को लेके, मैं बहुत संक्षिप्त में व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले जो दादा का मैं भजन सुन रहा था, एक मंत्रमुग्ध भजन था, उसको सुनते सुनते मुझे एक लगा कि हमारे जीवन में हम लोग बचपन से एक बात सुनते आए हैं, कोई लोग ठाकुर जी को पकड़े हैं, बहुत लोग ठाकुर जी को नहीं भी पकड़े हैं, कोई अलग धर्म का है, कोई अलग मत का है, कोई अलग जाति का है, कोई अलग समाज व्यवस्था का है, कोई दुनिया का किसी भी कोने में रह रहा है, चाहे मनुष्य है, चाहे कीट पतंग है, चाहे एक कोई भी लिविंग बींग है, और लिविंग बींग नहीं है। श्री वर्धा एक जगह पे उनका आलोचना माध्यम में बोल रहे थे कि प्रत्येक जो भी पार्टिकल, एक पार्टिकल दिखाई दे रहा है, इंक्लूडिंग मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग, ऑल बीइंग, उनका जो जीवन का सबसे बड़ी उद्देश्य होता है वो होता है ईश्वर प्राप्ति। ये एक बहुत बड़ा कठिन शब्द है, मुझे ऐसा लगता है बचपन से मैं भी ये चीज सुनते आया हूँ। इनफैक्ट एक बार एक छोटा सा चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था, मेरा दादाजी, मेरा ग्रैंडफादर, हम लोग अक्सर, हमारा जो गांव में घर थे उधर भागवत पाठ होता था। एक दिन शाम के टाइम पे, मुझे वो चीज अभी भी मेरा दिल में एक मार्क होके अभी भी रखा है। भागवत पाठ हो रहा है, कृष्ण लीला, कृष्ण का लीला के बारे में जब इस चीज का बहुत एक गहरा अध्ययन हो रहा था, तो उसमें बहुत बुजुर्ग लोग थे, बहुत एजेड लोग थे, वो लोग इतना एकदम निसंकोच से रो रहे थे, मतलब इस तरह से आपस में गले पकड़ के ये इस तरह से रो रहे थे, इट वाज नॉट आर्टिफिशियल। वो मुझे वो दिन अभी भी याद है। मैं जब जैसे बड़े होते गया, जब भी मैं ठाकुर जी को लेके कुछ सोचता हूँ, ठाकुर जी के बारे में, ठाकुर जी का कुछ भी वाणी को चर्चा करता हूँ, ये ईश्वर प्राप्ति का, तब मुझे वो ख्याल हमेशा, आज भी मुझे उस चीज सडनली याद आया। क्योंकि क्यों रो रहे थे? मैं जब ठाकुर जी को लेकर अध्ययन करता हूँ या कुछ इस चीज को मनन करता हूँ, मुझे लगता है कि जीवन में जो कर्म है, अगर हम इस कर्म को, मैं उस धर्म, अगर मेरा कर्म अगर एक बार धर्म का रास्ते में नहीं होगा, तो जब मुझे इस जीवन, मुझे एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, मेरा जो ये शरीर है, इस शरीर छोड़ के मुझे जब मुझे मुझे ये मैं जीवित नहीं रहूंगा, तब मुझे जो दुख होगा है ईश्वर का, मुझे जो एक मेरा अंदर जो एक अनुभव होगा, मेरा अंदर जो एक अनुशोचना होगा, मुझे आज ऐसा लगता है कि उसका अभिव्यक्ति था कि वो लोग इतना, मतलब निसंकोच से एकदम भाव विह्वल होके रो रहे थे। वो मैं सीन अभी भी भूल नहीं पाता हूँ। जो भी है, जैसे मैं बोल रहा था, जीवन का चरम प्राप्ति, जीवन का उद्देश्य अगर ईश्वर प्राप्ति है, तो मुझे उस ईश्वर प्राप्ति में क्या होना चाहिए, जो मुझे ये जीवन छोड़ के भी मैं जिस दिन जाऊं, मुझे मेरा अंदर कोई संकोच द्विधा ना हो। मैं, ठाकुर जी बहुत जगह पे बोले हैं
आज जैसे अशोक सौदा दादा बोल रहे थे कि ठाकुर जी का पुण्यभूति, ठाकुर जी पुण्यभूति में बहुत जगह पे इस चीज का बहुत गहराई से हमें बोले हैं। हम इसको जब गहराई में सोचेंगे, उसका एक वाणी मुझे आज मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठाकुर जी बोले हम लोगों का गंतव्य है ईश्वर प्राप्ति, धारण पालन सम्यक सिद्ध व्यक्तित्व, और उसका उपाय है आचार्य सक्रिय अनुरति। यानी कि मेरा ईश्वर प्राप्ति अगर जीवन का उद्देश्य है तो उसके साथ मेरा धारण पालन सम्यक सिद्ध व्यक्तित्व होना है। धारण पालन सम्यक सिद्ध व्यक्तित्व अगर मुझे होना है तो उसके लिए आचार्य में सक्रिय अनुरक्ति चाहिए। देखिए अनुरक्ति का बहुत सारे भाव होता है। मैं आज धर्म कथा सुन रहा हूँ, मैं सत्संग में बैठा हूँ, मेरा अंदर बहुत सारे भाव पैदा होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं ईश्वर के साथ जुड़े रहूं, लेकिन मैं जब इस वातावरण से बाहर हो जाता हूँ वो भाव थोड़ा थोड़ा कटते रहता है। ठाकुर जी के पास इस चीज को लेकर बहुत लोग आके बोलते थे, तो उसमें ठाकुर जी बोले सक्रिय अनुरक्ति, यानी कि मेरा जो क्रिया है, मेरा जो कर्म है, हमेशा उस आचार्य का अनुसरण करेंगे। आचार्य का अगर अनुसरण करेंगे तो मेरा जो ईश्वर प्राप्ति का पथ में मुझे उस चीज को कुछ सोचना ना पड़ेगा। और ठाकुर जी उसके बाद बोले उससे आते हैं आत्म नियंत्रण, परिवार नियंत्रण, समाज नियंत्रण, राष्ट्र नियंत्रण, पूरा दुनिया का साथ मेरा एक योग सूत्र बनता है। यानी कि उसके बाद ठाकुर जी बोले सबको लेके विवर्धन के ओर हमें चलना है, और यही सब सार्थक होता है ईश्वर में। देखिए हम विज्ञान में विवर्तन पढ़े हैं, हमेशा एक विवर्तन मेरा अंदर हो रहा है। मैं अगर कुछ करूं ना करूं, एक विवर्तित रूप में कल मुझे देखने को मिलता है, परसों उसका एक विवर्तित रूप देखने को मिलता है। ये विज्ञान में हम पढ़ते हैं, साइंस में बायोलॉजिकली हम पढ़ते हैं। लेकिन ठाकुर जी इधर बोले विवर्धन, जो विवर्तन है उस विवर्तन को विवर्धन में अगर मैं परिचालित कर पाता हूँ मेरा जीवन को, तो ही मेरा जो ईश्वर प्राप्ति का रास्ता है इतना बहुत मसृण हो जाता है। मुझे उस टाइम कुछ द्विधा संकोच, मेरा मन में कोई दुख का आभास नहीं होता है। और इस आचार्य अनुरक्ति के साथ चलते 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 मेरा अंदर, मेरा जीवन का सामने जो भी बाधाएं आते हैं उसको अतिक्रम करने का जो एक साहस होता है, एक जो अनुरक्ति होता है, और एक जो आत्म नियंत्रण होता है, उस आत्म नियंत्रण ही धीरे धीरे मुझे विवर्धन का रास्ते में लेके जाता है। क्यों हम ठाकुर जी को पकड़ेंगे? आज हम जब भी ठाकुर जी का बात एक समाज में हम बोलने जाते हैं, हम एक जब नॉन इनिशिएटेड हम सो कॉल्ड बोलते हैं नॉन सत्संगी, ठाकुर जी ऐसे नहीं बोले। ठाकुर जी बोले सभी लोग सत्संगी है, बस ये है कि हमें उस चीज को उनको उस क्वाड्रेंट से दूसरा क्वाड्रेंट में हमें लाना है, उतने का दूरी रहता है। लेकिन वो जो भाव है उसको लेके हम जब बोलने जाते हैं, बोले उसकी क्या जरूरत है? सदगुरु, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ठाकुर जी सदगुरु है क्या चीज एक्चुअली? ठाकुर जी का देखिए सत्यानुसरण में एकदम क्लियरली ठाकुर जी बोल के गए हैं कि जिसका कोई मूर्त आदर्श में कर्ममय अटूट आसक्ति, यानी कि उसका जो आदर्श है उस आदर्श के साथ मेरा जो आसक्ति है वो कर्ममय होना है। अभी वो कर्म क्या है? क्योंकि मैं अगर उसका कर्म के साथ जुड़ा रहूंगा, मैं उसका दैनंदिन क्रियाशील मेरा जो अनुरक्ति है अगर उसके साथ मेरा चलन रहेगा, तो मेरा अंदर जो विवर्तन हो रहा है, ये तो साइंस है, ये तो होना ही है। वो विवर्तन धीरे धीरे क्या करेगा, उस कर्म के साथ मेरा एक विवर्धित रूप, यानी कि मैं बढ़ते रहूंगा। हम लोग उसी को ठाकुर जी बोले बचना और बढ़ना। यानी कि मैं अगर सोकर किसी को जाके बोलूं कि ठाकुर जी बोले बचना बढ़ना, ठीक है हम तो बढ़ रहे हैं, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार यूके में था, मैं किसी को एक बार जस्ट जाजन करने के लिए गया, वो थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बोले कि ठीक है इतना कुछ जानने की जरूरत क्या, गूगल कर लेते हैं, गूगल में तो सब कुछ मिलता है, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं अच्छी अच्छी बात सब गूगल में मिल जाता है। तो पीछे से दादा बोले दादा गूगल में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हाउ टू बिकम ए गुड मैन, हाउ टू सर्व योर पेरेंट्स, ये गूगल में नहीं मिलता है। तो देखिए इसमें छोटी सी बात है, ठाकुर जी बोल के गए हैं जो ईश्वर प्राप्ति है, ईश्वर प्राप्ति ठाकुर जी सत्यानुसरण और एक जगह पे बोल के गए, बहुत ही की पॉइंट है कि जगत की समस्त ऐश्वर्य जो उनका जानना, उनका प्यार करना, उनका कर्म जिसका अंदर सहज में उच्चारित हो, और जिसको पकड़ने से मेरा विच्छिन्न जीवन का चरम समाधान प्राप्ति होता है। यानी कि जिसका ये सारे जो मैं बात, सारे जो आभास है, सारे जो मेरा प्राप्ति का एक, हम जो प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो ईश्वर को पकड़ना चाहते हैं, भगवान को पकड़ना चाहते हैं, मेरा अंदर जो एक मेरा जो इनर हैंकरिंग है टुवर्ड्स माय बिलवेड, मेरा जो इनर हैंकरिंग है टुवर्ड्स
टुवर्ड्स माय सुपीरियर बिलवेड, उसमें एक कर्ममय अटूट आसक्ति, यानी कि मेरा अंदर उसका कर्म के साथ मुझे जुड़ा रहना है। और वो कर्म क्या है? जो आचार्य मुझे प्रतिदिन मुझे बोलते हैं, जो आचरण विधि करके बोले हैं। देखिए, अभी इसका दूसरा रूप अगर हम देखेंगे कि मुझे उनका साथ ये जो कर्ममय आसक्ति है वो क्या चीज है, क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं, हम तो प्रतिदिन अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उसके साथ নবদা জয়গুরু जो আপনাকে कर्म के साथ মধ্যে কনক্লুড করতে হবে নবদা। आगे आगे तो वो कर्म क्यों दिया है? क्योंकि मेरा मन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक भाव पैदा हो रहा है, उस भाव को कंट्रोल करने के लिए मेरे उस कर्म के साथ जोड़ना है। वो है जो आसक्ति है, उस आसक्ति को मुझे कंट्रोल करना है। जस्ट छोटा सा एग्जांपल देके मेरे बात को मैं विराम देता हूँ। इस सिलसिले में ठाकुर जी बोले हैं, तुम जानते हो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो पार्टिकल यूज होता है उसका दो प्रकार के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है उससे मैं एटॉमिक बम बना सकता हूँ, उससे अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर में मैं डाल दूंगा तो उसका जो बहुत स्टेप बाय स्टेप एक साइंटिफिक प्रोसेस में अगर मैं उसको चालना करूंगा तो उससे एनर्जी बनता है, उससे बिजली पैदा होता है। तो देखिए ठाकुर जी जो सारे चीज में सदगुरु के साथ जोड़ना, आचार्य के साथ जोड़ना, सारे जो बात बोल के गए उसका सार मर्म ये है कि मेरा जो अंतर्निहित भाव है, मेरा अंतर्निहित जो कर्म प्रवणता है उसको कंट्रोल करना, उस कंट्रोल उस तरह से करना ताकि उससे जो ऊर्जा बाहर आए वो मेरे लिए, मेरा समाज के लिए, मेरा राष्ट्र के लिए, और मेरा अंदर एक सहानुभूति संपन्न धृति भाव मेरा अंदर आए। वही धर्म है और वही ईश्वर प्राप्ति का शुरुआत है। और ऐसे चलते चलते आचार्य का संग करते मुझे मेरे जीवन में हम सभी लोग एक साथ ईश्वर का और बढ़ सकता है। यही बोल के मैं यहाँ पे सबका मंगल कामना करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु नवदा, इतने सारे इष्ट भावापन्न बातें हमारे सामने आपने प्रस्तुत किया। मुझे याद आता है ठाकुर का एक वाणी, धर्म यदि ना फुटलो रे जीवनेर प्रति कर्मे बातिल करे रख ताके किहे बसे धर्मे। यदि धर्म मेरा वास्तविक जीवन में चरित्र ही तो नहीं हुआ, उसको बातिल करके रखने के लिए श्री ठाकुर बोल रहे हैं। और एक बहुत मूल चीज जो श्रद्धा नवदा ने बताया वो है आचार्य अनुरक्ति, सक्रिय अनुरक्ति। आइए इसी क्रम में मैं आह्वान करता हूँ श्रद्धा उत्तम लेंका भाई को कि वो एक भजन प्रस्तुत करे। उत्तम लेंका दा। जय गुरु दादा। जय जय गुरु। जय गुरु। आपनकर स्वर सुना जाउची? आज्ञा 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 आरंभ करंतु। वंदे गुरु ने मुझको बना के अपना हरि गुरु गाना सिखा दिया। गुरु ने मुझको बना के अपना हरि गुरु गाना सिखा दिया। मुझे हरि गुरु गाना सिखा दिया। मुझे प्रभु गुरु गाना सिखा दिया। गुरु ने मुझको बना के अपना हरि गुरु गाना सिखा दिया। गुरु ने मुझको बना के अपना हरि गुरु गाना सिखा दिया। हे दिल में ज्ञान का दिया जला के मन का अंधेरा मिटा दिया। हे दिल में ज्ञान का दिया जला के मन का अंधेरा मिटा दिया। गुरु ने मुझको बना के अपना हरि गुरु गाना सिखा दिया। मुझे प्रभु गुरु गाना सिखा दिया। मुझे हरि गुरु गाना सिखा दिया। गुरु ने मुझको बना के अपना हरि गुरु गाना सिखा दिया। गुरु ने मुझको बना के अपना हरि गुरु गाना सिखा दिया। संसार माया दूर हटा के नाम स्मरण में हटा दिया। संसार माया दूर हटा के नाम स्मरण में हटा दिया।
गुरु ने मुझको बना के अपना हरि गुरु गाना सिखा दिया। मुझे प्रभु गुरु गाना सिखा दिया। मुझे हरि गुरु गाना सिखा दिया। गुरु ने मुझको बना के अपना हरि गुरु गाना सिखा दिया। दिल में ज्ञान का दिया जला के मन का अंधेरा मिटा दिया। दिल में ज्ञान का दिया जला के मन का अंधेरा मिटा दिया। गुरु ने मुझको बना के अपना हरि गुरु गाना सिखा दिया। मुझे प्रभु गुरु गाना सिखा दिया। मुझे हरि गुरु गाना सिखा दिया। गुरु ने मुझको बना के अपना हरि गुरु गाना सिखा दिया। संसार माया दूर हटा के नाम स्मरण में रटा दिया। संसार माया दूर हटा के नाम स्मरण में रटा दिया। गुरु ने मुझको बना के अपना हरि गुरु गाना सिखा दिया। मुझे प्रभु गुरु गाना सिखा दिया। मुझे हरि गुरु गाना सिखा दिया। प्रभु गुरु गाना सिखा दिया। मुझे हरि गुरु गाना सिखा दिया। जय गुरु दादा। जय गुरु। उत्तम दा, बहुत हृदय स्पर्शी और मधुर स्वर में समग्र परिवार के साथ आप प्रभु के पास आपका भक्ति निवेदन किए। इसी बात में मुझे याद आता है, हम सब विनती प्रार्थना में कहते हैं कि जो मुझे अंधेरा का चक्षु को ज्ञान चक्षु दो के उन्मीलन करते हैं, वही गुरु पद में मैं प्रणाम करता हूँ। आइए इसी क्रम करता हूँ हमारा श्रद्धेय परमेश्वर साहू गुरु भ्रतन को समस्त कुछ ठाकुर के बारे में बताएंगे। श्रद्धेय परमेश्वर साहुदा। जय गुरु दादा। जय गुरु। आज्ञा आज्ञा आपनकर भॉइस आसुची, आपण करंतु 5 मिनिट। आज परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, परम राध्य बड़िमा, परम पूज्य जोगाचार्य वर्दा, परम पूज्य पाद आचार्य देव दादा, पूजनीय बाबादां श्रीचरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। आंतरिक इष्ट परिवार के लिए मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज ऋतिक मंडली ऋतिक प्रवता करुवा साउदा पूज्य ऋतिक मंडली के लिए मोर आंतरिक प्रणाम एवं सभी गुरु भाई जाजक, सभी माँ बच्चे और छोटे छोटे पिला के लिए मोर सभी के लिए जय गुरु। आज भाद्र परिक्रमा का 10वां दिन है। दादा बोले ठाकुर का बात कुछ बोलने के लिए। हम ठाकुर का क्या ठाकुर का बात बोले, ठाकुर तो असीम है, परिवार का हमारा सदस्य है। कल जैसा परिवार में कुछ बर्थडे बना जाता है, इसका बर्थडे घर घर में बनाना चाहिए। जैसा परिवार का कोई बच्चे लोग का जितना पैसा खर्च होता था हम लोग तो खर्चा करते थे, वही हिसाब से हम लोग को घर का सजावट कुछ जो कुछ बनाना चाहिए था बच्चे लोग के लिए, हम वही हिसाब से घर घर में पालन होना चाहिए। तो अभी तो जो कोरोना का माल के लिए हम लोग को किधर फूल वूल कुछ मिलना बड़ा कठिन भी होता है। चलो जैसा भी है, ठाकुर का 133वां दिन कल पालन होने जा रहा है। हम लोग सभी प्रेम भाव से ठाकुर का श्रद्धा करके घर में बनाना चाहिए ये बर्थडे। और मैं जब भी ठाकुर का ग्रहण किया था 1984 सितंबर 22 तारीख का दिन है। बहुत उसी टाइम तो सत्संग साल में 1-2 साल में तो एक गांव में मिलना मुश्किल भी होता था। आज जो ये सत्संग जो प्रोग्राम बना जा रहा है, जो कुछ
गुरु भाई से कितना मदद से अटल भाई भुवंदा जो है जो सिस्टमेटिक करके मोबाइल माध्यम से ही सत्संग बनाया, ये कितना सुंदर हो रहा है। हर रोज सत्संग मिल रहा है। ठाकुर बोले तो दिन भर कुछ भी कर तो शाम को मेरे पास छुट्टी आना। ऐसे ही हमको अनुभव हो रहा है। हर रोज सत्संग देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। इतना सुंदर भाव से हम लोग को अनुभव कर रहा है कि हमारा जब भी गांव में सत्संग करता था 2 दिन पहले हम लोग को कितना बंदोबस्त करना पड़ता था, कितना दूर जाना पड़ता था। लाइट भी नहीं था, कपड़ा भी नहीं था। फूल के लिए रात 4 बजे उठ के गांव में फूल कलेक्शन करके एक हार पहनाने के लिए पैसा भी नहीं था। वो सत्संग के लिए किसी का घर में बनाने के लिए जाएगा तो वो फूल कलेक्शन करके तो हार बना के वो सत्संग बना जाता था। आज इतना सुंदर को ठाकुर को सजा जाता है और इतना भी सुंदर भाव से सब कुछ मिल जाता है। मिलने के बाद आज ई माध्यम से ये जो सत्संग मिल रहा है, कितना सुंदर भाव से हम लोग को आनंद मिल रहा है। ये जो गुरु भाई के लिए जितना आनंद मिल रहा है, ये प्रभु का दयाल जो ठाकुर है हम लोग के लिए दया करके ये सब कुछ भेजा, पहले से तैयार करके रखा। हमको इतना मालूम नहीं था कि जब इसी बचपन से ठाकुर को लेके चल रहा था, कभी कभी भी मैं भी इष्टपति मेरा भी बंद हो गया था गाँव में। ऐसा कि मेरे साथ में एक प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे, जो मेरे को लेके हमेशा चलते थे सत्संग के लिए। आज मैं तो उनको भी प्रणाम करता हूँ, स्वर्गवासी हो गई, लेकिन वो जो बोल के गए थे, देख पर मेरे को कुन्नू करके बुला रहा था, कुन्नू देख आगे का दिन में बहुत अच्छा दिन आएगा। ऐसे ही कितना गुरु भाई तेरे को मिल जाएगा, तो आनंद उठाएगा। इसको कभी छोड़ना नहीं है। ठाकुर का नाम जिंदगी में तू सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन ये ठाकुर का सतनाम जो है, ये अष्टादश से जो नाम आया ठाकुर लेके आया, कितना कष्ट उठा के हमारा के लिए ये बचाने के लिए हम लोग को बहुत कुछ देखी जा रहा है, सीखने को जा रहा है। जब युगाचार्य जो बर्दा को देखे थे, हंसे थे, आज ये ठाकुर का फोटो जो भी देखा, दादा का फोटो देखा, जैसे हंसे थे ऐसे ही बर्दा जब गाड़ी में बैठते थे हमारा भद्रक डिस्ट्रिक्ट में मंदिर में आते थे, तभी वही हंसने का हमेशा मेरा मुंह का देखता है, बर्दा का मुंह का कि ऐसे ही दादा आज हंस रहे, बहुत आनंद लग रहा है। मैं तो ज़्यादा कुछ मेरे को मालूम नहीं था ठाकुर के बारे में, जो प्रेम करके सदस्यता मान के चलता हूँ, बस इतना ही। दादा कुछ बोले थे, बोलने के लिए और कुछ बोल नहीं सकता हूँ। जय गुरुदादा। जय गुरु। परमेश्वर दास, श्रद्धेय परमेश्वर भाई जो हमारे कोलाबा में रहते हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। सीसी ठाकुर के बारे में उनका अनुभूति हमारे सामने व्यक्त किया और इसी बात में उन्होंने सूचना दिया कि हमारे प्रिय परम की जो शुभ जन्म तिथि ताल नवमी वो समागत प्राय कल सूरज का उदय होने के बाद कल ताल नवमी तिथि होगा। 133 साल पहले सीसी ठाकुर बांग्लादेश का हिमायतपुर पावना में 7:05 में उनका जन्म हुआ था। कल ये सब पालन होगा और परमेश्वर भाई हम सबको बताए कि हम लोग कितने अभाव से जब हम सीसी ठाकुर का आराधना करके आ रहे हैं और उसी माध्यम से हमारा भीतर कितना एफिशिएंसी बढ़ा है, हमारा भीतर कितना दक्षता बढ़ा हुआ है और उसी माफिक हम प्रिय परम को लेके चल रहे हैं। आइए इसी क्रम में मैं आह्वान करता हूँ श्रद्धा श्रीमती संपा दत्त माँ को एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। संपा दत्त माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। सुनाई दे रहा है? शुरू कीजिएगा माँ। सभी को जय गुरु मेरा। जय गुरु बोलो मुखे अबीरा, ठाकुर गाहिब तुम्हारी राम। जय गुरु बोलो मुखे अबीरा,
ठाकुर गाहिब तुम्हारी गान, ठाकुर गाहिब तुम्हारी गान। নামের পর কৃষ্ণের আবির্ভাব এই ধরা ধামে, রামের পর কৃষ্ণের আবির্ভাব এই ধরা ধামে, বুদ্ধ যিশু শ্রী ভগবান সবাই আজ মানে, রামের পর কৃষ্ণের আবির্ভাব এই ধরা ধামে, বুদ্ধ যিশু শ্রী ভগবান সবাই আজ মানে, আজ রাত্রি চৈতন্য দেব ছিলেন অবতার, রাম কৃষ্ণের পরে ঠাকুর অনুকূলে না। জয় গুরু বলো মুখে অবিরাম, ঠাকুর গাহিব তোমারি গান, ঠাকুর গাহিব তোমারি গান। জয় গুরু বলো মুখে অবিরাম, ঠাকুর গাহিব তোমারি গান, ঠাকুর গাহিব তোমারি গান। ঈশ্বরের তুমি মূর্ধ প্রথি নর বিগ্রহ তুমি, তুমি শম্ভ তুমি ধর্ম তোমার চরণ চুমি, ঈশ্বরের তুমি মূর্ধ প্রথি নর বিগ্রহ তুমি, তুমি শম্ভ তুমি ধর্ম তোমার চরণ চুমি, মন্দির মসজিদ গির্জা সবে তোমারি যে ধাম, পুরুষোত্তম তুমি প্রভু তুমি ভগবান। জয় গুরু বলো মুখে অবিরাম, ঠাকুর গাহিব তোমারি গান, ঠাকুর গাহিব তোমারি গান। জয় গুরু বলো মুখে অবিরাম, ঠাকুর গাহিব তোমারি গান, ঠাকুর গাহিব তোমারি গান। जय गुरु माँ। इतना सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। सबको ईश्वर की जीवंत नर विग्रह सदगुरु के सतनाम मनन करने के लिए आपका ये भजन जरूर सबको प्रेरणा दीप्त किया होगा। आइए सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। मैं अभी आमंत्रण करता हूं अंजलि साहू के सीसी ठाकुर के बारे में हमको दो शब्द बोलने के लिए। अंजलि साहू।
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की श्री चरणों में मेरा भूमिष्ठ प्रणाम। पूज्य कर्मी वृंदा और उपस्थित सभी सत्संगियों को मेरा रानंदित जय गुरु। आज भाद्रपद के 10वें दिन में कोलाबा सत्संगी दादा और माँ की द्वारा आयोजित यही सत्संग में मुझे कुछ ठाकुर जी के बारे में बोलने के लिए और सुझाव देने के लिए आप सभी की आभारी हूँ। आज मेरी स्वर्गत दादाजी के 82 सेकंड शुभ जन्म दिवस है। इस अवसर में मैं उनको मेरा भक्ति भरा प्रणाम करती हूँ। मेरे दादाजी श्री श्री ठाकुर जी के सतमंत्र के में दीक्षित थे। उन्होंने दिसंबर 1967 में दीक्षा लिया था और 2 बार उनको परम दयाल के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब देवघर में विनती प्रार्थना या दूसरे समय में वो ठाकुर जी के दर्शन करते थे, ठाकुर जी का शरीर मिल्की वाइट जैसा गोरा वर्ण था। देखने से यही प्रतीत होता था जैसे उनका शरीर मक्खन जैसा कोमल है। इतने सारे लोगों के बीच जब ठाकुर जी के साथ आंख से आंख मिलता था, तब लगता था कि ठाकुर जी केवल मुझे ही देख रहे हैं और मैं उनको। दर्शन करना एक सौभाग्य का बात है। यह मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हजार सालों में ईश्वर यही पृथ्वी पे अवतार लेते हैं। ईश्वर असीम है, अनंत है और अगम है, मगर वो जब नर रूप धारण करके इस दुनिया में आते हैं, संसार में अति साधारण जीव की तरह रहते हैं। केवल प्रेम, भक्ति और निरंकार होकर उनके पास जाने से, उनका दया से कोई भी संतुष्ट हो सकता है। जीव जगत का उद्धार की ही उनका उद्देश्य होता है। वो जो सतनाम लेके आते हैं, उसी शब्द का सुमिरन करने से सूरत यानी आत्मा का साधना होती है। केवल साधु सज्जन नहीं, दुष्स्वभाव के लोग भी उनका दृष्टि के सामने आ जाए तो उनका उद्धार हो जाता है। चलिए मैं आप सबको इतिहास के ओर ले चलती हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र के आने से के पहले की बात है। दस्यु रत्नाकर जंगल में जाते हुए यात्रियों को मारकर उनका धन दौलत लूट लेता था और उसी से अपना परिवार चलाता था। ऐसे ही एक दिन गुजरते हुए देवर्षि नारद उसकी नजर में आ गए। वो उनको मारने चला। नारद जी उसको समझाए, जीव हत्या महापाप है। यह पाप करके तुम अपना परिवार चला रहे हो। तुम्हारा परिवार के सभी लोग क्या ये पाप बांट लेंगे? तुम उनका पालन पोषण कर रहे हो, उनको पुण्य से तुम्हें हिस्सा मिलेगा क्या? उसी मुताबिक रत्नाकर दासियों अपना परिवार से वही प्रश्न किया, परंतु सभी ने निडर होके बोल दिया कि हमारा भरण पोषण का दायित्व तो तुम्हारा है, मगर हत्या करने से जो पाप होता है उसका भागीदारी हम नहीं होंगे। दासियों रत्नाकर की आंख खुल गई। वो भागते हुए आकर नारद जी के पांव पे गिर पड़े और उनके शरण में आ गए। नारद जी उनको सत दीक्षा दिए, मगर पाप से उनका नियत इतना बिगड़ गया था कि वो ठीक से सतनाम भी उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। गुरु नारद जी ने उसका भी उपाय दस्यु रत्नाकर को दिया और आप सभी जानते हैं कि वही दस्यु रत्नाकर एक दिन महर्षि वाल्मीकि बन गए। रामायण की रचना की माता सीता
उन्हीं के आश्रम में आश्रय ली और लव कुश का लालन पालन भी वही हुआ। गौर करने की बात है, यह एक सद्गुरु को दर्शन करने में, सत दीक्षा ग्रहण करने में और सतनाम मनन करने से व्यक्तित्व का यानी पर्सनालिटी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चलिए इतिहास की ओर कुछ पन्ने को और भी परखें। वही बात दोहराया गया है। श्रावस्ती के अहिंसक के जीवन में वो भी जंगल में जाते हुए यात्रियों का हत्या करके उनका धन दौलत लूट लेता था। उसका शौक था लोगों को मार के उनका उंगली काट के एक माला बना के पहनना, इसलिए वह अंगुली माल के नाम से जाना जाता था। एक दिन अचानक तथागत बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे। अहिंसक उनको मारने के लिए भागा। वो देखा, वो जब बुद्ध देव के पास पहुंच जाता था, उसको लगता था कि जैसे बुद्ध देव त्वरित गति से चल के दूसरी जगह पहुंच जाते थे। वहां भाग के पहुंचने के समय देखता था कि बुद्ध देव वहां से भी भाग गए और दूसरी जगह पहुंच जाते थे। कुछ देर के बाद वह आश्चर्य होकर पूछता है कि श्रमण, आप क्यों भागते हो? बुद्ध देव ने मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मैं तो स्थिर हूं, तुम धन दौलत के पीछे भाग रहे हो। बुद्ध देव का दर्शन और उनको ग्रहण करके अंगुलीमाल के जीवन पाप से पुण्य की ओर चल पड़ा। फिर से वही बात दोहराया गया। श्री श्री ठाकुर के यश और ख्याति में ईर्ष्या करके कुछ लोग एक डकायत को ठाकुर जी के हत्या करने के लिए भेज दिए। पैसे मिलने की लालच से वो आश्रम में दाखिल हो गया। सबका मन जीतने के लिए आश्रम में अच्छा आदमी बन के रहना शुरू कर दिया, परंतु वह सही मौका ढूंढ रहा था। कभी ठाकुर जी को अकेले मिलने से अपना काम तमाम करके निकल जाएगा, और एक दिन वैसा ही हुआ। ठाकुर जी को अकेले पाके वो जब ठाकुर घर के अंदर प्रवेश किया, ठाकुर जी उसको हंसते हुए बोले, अब कोई नहीं है, आ जाओ और तुम्हारा काम खत्म कर लो। परंतु ठाकुर जी का प्यार और आदर की आगे उसका दुष्ट प्रकृति टिक न सका। वो अपना चाकू फेंक के श्री श्री ठाकुर के श्री चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी की दया से उसका जो दुष्ट प्रकृति था वो दूर हो गया। मेरे ये सारे आलोचना के सारांश यह है कि चालाक यदि मूर्त आदर्श को अवलंबन करो, दीक्षित हो, इसका मतलब लिविंग मास्टर के साथ युक्त होना पड़ेगा, उनका अनुसरण करना पड़ेगा और वो जो भी कहते हैं उसको पालन करना पड़ेगा। इससे हमारे जीवन सुंदरमय हो उठेगा। इसी के साथ सबका मंगल कामना करते हुए अपने शब्दों को मैं यही विराम देती हूँ। सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु। थैंक यू अंजलि, हमारे समक्ष ये बातें रखे कि प्रभु जब जब ये धरती पे अवतार लिए हैं, उन्हीं के दर्शन मात्र के, उन्हीं को अनुसरण करते हुए कितने दुष्ट प्रकृति का लोगों का उद्धार हुआ है। आइए मैं अभी श्रद्धेय बद्री प्रसाद महापात्र दा को अनुरोध करता हूं वो एक कोरस प्रस्तुत करे। श्रद्धेय बद्री महापात्र दा। এসেছে তুমি প্রভু ত্রিতাপ হরতে, নাই নাই আর ভয় নাই, ও গো নাই নাই আর ভয় নাই,
তোমারি প্রণাম জানাই প্রেমী, তোমারি প্রণাম জানাই, তোমারি প্রণাম জানাই প্রেমী, তোমারি প্রণাম জানাই। এসেছে তুমি প্রভু ত্রিতাপ হারতে, এসেছে তুমি প্রভু ত্রিতাপ হারতে, নাই নাই আর ভয় নাই, ওগো নাই নাই আর ভয় নাই। তোমারি প্রণাম জানাই প্রেমী, তোমারি প্রণাম জানাই। কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল হিয়া যে ব্যথার বেদনে, কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল হিয়া যে ব্যথার বেদনে, আসিলে তুমি হে মোর স্বামী, আসিলে তুমি হে মোর স্বামী, নাই নাই আর শঙ্কা নাই, ওগো নাই নাই আর শঙ্কা নাই। তোমারি প্রণাম জানাই প্রেমী, তোমারি প্রণাম জানাই। তোমার সেবার অমৃত হবনে অমরণ গীতি আজি ধ্বনিছি ভুবনে, তোমার সেবার অমৃত হবনে অমরণ গীতি আজি ধ্বনিছি ভুবনে, স্বস্তি মুখর প্রাণে তোমার দয়ার দানে, স্বস্তি মুখর প্রাণে তোমার দয়ার দানে, বর্ধন পথ সদা পাই, ওগো বর্ধন সদা পথ পাই। তোমারি প্রণাম জানাই প্রেমী, তোমারি প্রণাম জানাই। সুনিষ্টি নন্দনায় তব বন্দনায়, সুনিষ্টি নন্দনায় তব বন্দনায়, অনুগতি আবেগে রঙ্গায় চরণে, সুনিষ্টি নন্দনায় তব বন্দনায়, অনুগতি আবেগে রঙ্গায় চরণে, নাই দ্বন্দ্ব নাই দ্বেষ আনন্দ হরিলা ক্লেশ, নাই দ্বন্দ্ব নাই দ্বেষ আনন্দ হরিলা ক্লেশ, হরিল পরাণ প্রভু প্রণাম জানাই, ওগো হরিল পরাণ প্রভু প্রণাম জানাই। তোমারি প্রণাম জানাই প্রেমী, তোমারি প্রণাম জানাই। এসেছে তুমি প্রভু ত্রিতাপ হারতে, এসেছে তুমি প্রভু ত্রিতাপ হারতে, নাই নাই আর ভয় নাই, ওগো নাই নাই আর ভয় নাই। তোমারি প্রণাম জানাই, তোমারি প্রণাম জানাই, তোমারি প্রণাম ଜାନାଇଲେ ମନକୁ ସଫଳ ବେଲେ କୋଡୁ ବାକି ଆଣିକି କଦା ଏଟା କହୁଛି। दादा जय गुरु। हम सब आपका आभारी हैं, आप उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े, और हम सब आप सबको मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो भजन
श्रद्धेय बद्रीनारायण महापात्र दा आप समक्ष प्रस्तुत किए वो पूज्यपाद आचार्य देव का लिखित है और इसी में उन्होंने कितने सारे भाव का बात बताए कि संसार में प्रभु आके सब लोगों त्रिताप का हरण करने के लिए आए हैं। बहुत सुंदर भाव से सुललित कंठ से हृदयस्पर्शी भजन प्रस्तुत किए बद्रीनारायण महापात्र दा। प्रभु के श्री चरण में आपका चलापथ कुसुमित हो, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए अभी मैं आमंत्रण करना चाहूंगा श्रद्धेय श्रीयुक्त महेंद्र मिश्र दा, सत्संग का सहप्रतिनिधिक एवं डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, उनको आमंत्रण करूंगा कि श्री ठाकुर के दिव्य जीवन और वाणी के विषय में आपके समक्ष कुछ बातें प्रस्तुत करेंगे। श्रीयुक्त श्रद्धेय महेंद्र मिश्र दा, सहप्रतिनिधि। जय गुरु। जय गुरु दादा, प्लीज कंटिन्यू। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जनन श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित श्रद्धेय ऋतिक, कर्मी, गुरुभ्राता, मातृमंडली, सभी ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज पवित्र भाद्रपद महीना का 10वां दिन, इतना अच्छा लग रहा है कि फीलिंग ऑफ ट्रैंक्विलिटी लग रहा है कि चार्म्ड फीलिंग हो रहा है, एकदम उत्साह की जो भजन कीर्तन, इतने सुंदर आलोचना, यही चलता रहे, यही मेरा इच्छा था। लेकिन हमारा श्रद्धेय अशोक भाई का इच्छा है कि मैं भी कुछ बोलूं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा थोड़े ही समय में कुछ बोलने को। इतना अच्छा भजन कीर्तन और जो आलोचना हुआ है, हमारा नवपाल दा, परमेश्वर भाई और लास्ट में अंजलि, इतने अच्छे सुंदर अपना एक्सपीरियंस बताए हैं, ठाकुर जी का भावधारा को अपने भाषा में व्यक्त किए हैं, वो सुन के अच्छा लग रहा है। और अंजलि तो अभी ऐसा लग रहा है कि देयर आर 3 generations प्रेजेंट हियर इन दिस सत्संग। हमारा अशोक भाई का स्वर्गीय पिताजी का जन्म दिवस है, उस अवसर में उनका स्मृति उच्चारण करते हुए सत्संग का आयोजन उनके तरफ से बाकी लोगों का पारिवारिक मंगल के लिए जो हो रहा है। श्रद्धेय अशोक भाई है, उनके फैमिली, उनकी बेटी अंजलि अच्छी तरह कितना आलोचना किया है, ऐतिहासिक बात, पौराणिक बात लेकर नारद, वाल्मीकि, अंगुलीमाला, बुद्धदेव और श्री श्री ठाकुर जी के जो ये सारे एक्सपीरियंस और पौराणिक तथ्य के साथ सदगुरु का शरणापन्न होकर व्यक्तित्व का डेवलपमेंट कैसा होगा, व्यक्तित्व का परिप्रकाश कैसा होगा, ये सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बच्चों के बारे में सोचेंगे तो मनुष्य जो है बच्चा से जब बड़ा होता है, आगे बढ़ता है, तीन हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है। उसका जन्म, पिता माता कंपैटिबिलिटी ऑफ मैरिज के हिसाब से पिता माता के मिलन से अच्छा बच्चा जन्म लेता है। उसका नर्चर, परिपोषण पिता माता करते हैं, उसका परिवेश परिपोषण करता है, संस्कार लाता है, उसका जन्मगत संस्कार के साथ और जुड़ता है उसका पारिवारिक संस्कार और उसका एजुकेशन। जो श्री श्री ठाकुर जी ने बोला, एजुकेशन का डिफाइन करते हुए बोला है, श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है कि सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैबिट्स एंड इंस्टिंक्ट्स with the purpose of fulfilling the becoming of life by graduated active manipulation of behavior is education। श्री ठाकुर जी बोलते हैं अपना बिहेवियर को कैसा एडजस्ट करना है, अपना हैबिट्स और इंस्टिंक्ट्स को एडजस्ट करते हुए बिहेवियर को कैसा अपनाना है, उसी को ही शिक्षा कहा जाता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं, अनुश्रुति में एक छोटा सा ये है स्टांजा है, विद्या आछे कार जाने सुने करे अनेक अहंकार नहीं जार। विद्या का डेफिनेशन देखिए, आज हम सत्यानुसरण में पढ़े हैं
कि स्कूल जाने से उसको छात्र नहीं करते हैं, मंत्र लेने से उसको शिष्य नहीं कहते हैं। हृदय को उन्मुक्त रखना होगा, शिक्षक या गुरु जो बोलेंगे उसको परिपालन करने के लिए बिना आपत्ति में, बिना अवजर से, वरम परम आनंद से। अगर ऐसे ही शिक्षा से हम शिक्षित होंगे, ऐसे भाव लेके, तभी तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। तभी तो ठाकुर जी ने जो कहा है, विद्या अच्छे कार जाने सुने करे अनेक, अहंकार नहीं जार। हम थोड़ा सा ही ज्ञानी हो जाते हैं, थोड़ा सा पद का प्रतिष्ठा होता है, उसमें हम इतना उसी में मच जाते हैं। हम पर्यवेक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं दुनिया में कैसे क्या चल रहा है, और जितने जे बड़े विद्वान लोग कैसे, जो संस्कृत में श्लोक है, नमन्ति गुणिनो वृक्ष, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः, जिसके अंदर नम्रता उसी के अंदर आता है जो सचमुच गुण का अधिकारी है। और ये गुण का अधिकारी हम हो पाएंगे जब सदगुरु का शरणापन्न होके शिक्षा को प्राप्त करेंगे, तभी तो हम गुण का अधिकारी बनेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। श्री ठाकुर जी ने जो हमें जो प्रार्थना करना, नाम ध्यान करना, गुरु वंदना करना, इस अभ्यास में हमको अभ्यस्त कर दिया है। तो हम प्रार्थना में और गुरु वंदना में क्या कहते हैं, हम सबको एक बार ठीक ढंग से समझना चाहिए। अगर प्रार्थना का मीनिंग हम समझेंगे, जो उपासना बुक में है, कुछ एडिशन में नहीं रहता है, बट मोस्टली एडिशन में रहता है, उड़िया में तो है, हिंदी में भी है कुछ एडिशन में शायद नहीं रहा है उसका मीनिंग के साथ। तो उसका मीनिंग एक बार हम सबको पढ़ना चाहिए। जो भी हम ठाकुर जी का दीक्षित है, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का मीनिंग एक बार उपासना बुक से पढ़ के समझ लेना चाहिए। उसके साथ साथ गुरु वंदना का मीनिंग भी हमको समझ लेना चाहिए, तभी पता चलेगा हम कहाँ पर है, किस दयाल का, किस परमपिता का, किस दयाल धाम का हम याद करते हैं, और क्या हम प्रार्थना में कहते हैं उस दयाल के बारे में, उनके सामने क्या क्या कहते हैं हम। तभी पता चलेगा हमारी स्थिति कहाँ पर है, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, हम मांग क्या रहे हैं, हम कहाँ पर बैठे हैं, और कहाँ का वो दयाल देश है जिसको हम याद करते हुए उस परमपिता का मूर्त प्रतीक को हम गुरु के हिसाब से उनका वंदना करते हैं। एक बार हमको समझना चाहिए। ऐसे ही करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारे अंदर जो श्री ठाकुर जी ने कहा है कि यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ, योर फैमिली, योर एनवायरनमेंट एंड द कंट्री। तुम तुम्हारे लिए, तुम्हारा परिवार, देश का वर्तमान और भविष्य के लिए दायी हो। वो दायित्व को हम निभा पाएंगे अगर हम उस असीम, जब ससीम रूप लेके आते हैं, उनका चरणाश्रित होते हैं, आदर्श को लेके चलते हैं, तभी तो नारद को जैसा सदगुरु मानकर वाल्मीकि का इतना बड़ा इतना ज्ञानी गुणी और रामायण का रचयिता हो गया थे। जैसा रामायण उन्होंने रचना किया था राम का लीला से पहले, ऐसे अंगुलीमाला का जो परिवर्तन हुआ है, ऐसे जितने लोगों का परिवर्तन हुआ है, और ऐसे ठाकुर जी के समय भी कितने कितने हजारों की संख्या में लोगों का कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे जो ठाकुर जी का मेन चीज है, प्यार के माध्यम से, मनुष्य को अपनाने के माध्यम से हम आगे बढ़ पाएंगे। मानुष आपन टाका पर जतो पारिस मानुष धर। हम पैसे के पीछे भागते हैं, सबको मालूम है, लेकिन पैसे के पीछे नहीं है, मनुष्य के पीछे भागेंगे। मनुष्य के पीछे भागेंगे, मनुष्य को प्यार के लिए, प्यार करने के लिए। एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य उनका ही सृष्टि है, मैं जैसा उनका सृष्टि हूं, हर मनुष्य उनका ही सृष्टि है। मैं किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं, किसी को ही, किसी एक को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूं। इसलिए मनुष्य को अपनाना है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। एक घटना है, श्री ठाकुर जी 1962 की बात है, वेस्ट बंगाल का फाइनेंस मिनिस्टर शंकरदास बनर्जी आश्रम में आए थे। आश्रम में घूम फिर कर उनके मन में आया ही इतना बड़ा आश्रम है, उसका खर्चा कैसे ये गुरुजी कैसे मीट कर लेते हैं, कैसे संभाल लेते हैं। तो उनका मन में जो प्रश्न आया, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, अर्थनीति का पंडित थे,
तो इसलिए अर्थनीति के बारे में उन्होंने एक सवाल किया, उनके मन में जो आया। उन्होंने पूछा, ठाकुर जी आपका इनकम क्या है, आय क्या है? श्री श्री ठाकुर बिना कुछ सोचे इमीडिएट उनका रेस्पॉन्स था, मनुष्य मेरा आय है। वो जो अर्थनीति का पंडित, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उनको समझ में नहीं आया ये क्या है, क्या प्रश्न का उत्तर है। ये ऐसे उत्तर वो किसी से भी उम्मीद नहीं कर सकते थे। और उन्होंने फिर पूछा, आपका व्यय क्या है, व्हाट इज योर एक्सपेंस? श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, मेरा एक्सपेंस है मेरा प्यार, प्यार मेरा एक्सपेंसेस है। माई लव इज माई एक्सपेंसेस एंड माई इनकम इज मेन। तो मनुष्य को अपना के मैं ऐसे कर पाता हूं। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी ने जो कहा है कि सबको प्यार करो। मनुष्य अलग अलग किस्म का होता है, और मनुष्य के अपना प्रवृत्ति के हिसाब से, अपना संस्कार के हिसाब से, प्रवृत्ति अभिभूति के हिसाब से उस खुद को सामने रखता है। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, मनुष्य के हर मनुष्य को प्यार करो। वो कैसे ऑब्सेस्ड है, किस प्रवृत्ति से अभिभूत होके किस तरह का बिहेव करता है, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत। ऑब्सेशन इज नॉट द मैन, मैन इज द मैन। उसका ऑब्सेशन के बारे में तुम सोचो मत। वो किसी भी ऑब्सेसिव कॉम्प्लेक्सेस के साथ उसका शिकार होके कैसे भी बर्ताव करता है, फिर भी तुम्हारा कर्तव्य है तुम उसको प्यार करना है। वो प्यार करेंगे तो हम उसको अपना पाएंगे। और उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है सदगुरु का शरणापन्न होना है। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। अगर हम उनको ही तृप्ति प्रदान करने के लिए, सब मनुष्य उनका ही सृष्टि है, मैं किसी को ही नेग्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। उनको ही सामने रखकर, उनको ही तृप्ति प्रदान करने के लिए सबको, सबके साथ मिलजुल कर रहना, यही हमारा साधना है। इसी साधना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, अगर तुम एक बार सोच लिया कि वो अंतर्यामी है, सब जान पाते हैं, तुम गलत काम कर ही नहीं पाओगे। एक घटना है, छोटा सा घटना है, मैं बोलता हूँ। एक विभूति दास थे, विभूति भूषण मिश्र, आश्रम में रहते थे सपरिवार। एक बार वो आके श्री श्री ठाकुर जी को भूमिष्ठ प्रणाम कर रहे हैं। भूमिष्ठ प्रणाम करने के टाइम ठाकुर जी का मुख जहां पर था, ठाकुर जी थोड़ा घूम गए, वो प्रणाम नहीं कर पाए। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने अवसर ढूंढा ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए। जैसे प्रणाम करने की कोशिश किया, ठाकुर जी उस चौके से उठकर अपना पादुका पहनकर सीधा श्री श्री बड़मा के रूम के तरफ जाके श्री श्री बड़मा से पूछ रहे हैं, बड़बो, मैं कभी तुम्हारे प्रति कोई खराब व्यवहार किया हूं क्या? श्री श्री बड़मा चकित हो गई और पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों आप पूछ रहे हो मेरे से? नहीं कहो ना, मैं कभी ऐसा कुछ खराब व्यवहार किया हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारे प्रति? जिसे बड़मा बोल रही है, उत्तर दे रही है, खराब व्यवहार क्या? आपने तो कभी मुझे कड़ी शब्द में भी कभी मुझे डांटा नहीं, कभी कुछ कड़ी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो वो जो दादा थे विभूति दास, वो सुन के बोले क्या हो क्या रहा है, परमपिता क्या क्या लीला है। उनके पास एक दादा बैठे थे, उनको बोल रहे हैं, श्री श्री ठाकुर जी सब जान पाते हैं, चोरे छुपते हुए भी कोई पाप करने का अवसर हमको नहीं दे रहे हैं। मैं आज आपको तो जानते, वो दादा को बोल रहे हो विभूति दास, आपको तो मालूम है मेरे घर में क्या चल रहा है। मैं आज मेरे श्रीमती, मेरे वाइफ को ऐसे ही गुस्सा में आके एक थप्पड़ मार दिया था उनके गाल पर। मैं कितना पापी हूं। तो ये होता है श्री श्री ठाकुर, उनका लीला मनुष्य को परिवर्तन करने के लिए कैसे कैसे खुद को प्रकट करते हैं। ये हमारा एक बड़ा उपलब्धि है, हमारे सामने आदर्श है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। उनको ही आदर्श के मानकर चलने का जो हमको अवसर प्राप्त हुआ है, इससे बढ़िया सुजोग और क्या है, उपलब्धि और क्या है। आज अशोक भाई उनके पिता को स्मरण करते हुए उनका जन्मदिन अपना रहे हैं। हमारा जो श्लोक है, पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तप पितरी प्रीतिमापन्न प्रियंते सर्वदेवता। पिता को लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी को तो
शरण में ठाकुर जी का चरणाश्रित हो गया, सदगुरु का चरणाश्रित हो गया, पिता माता को गुरु के रूप में मान रहे हो कि नहीं? ठाकुर जी तो अपने बिहेवियर से, अपने चलन से माता को, पिता को कितना श्रद्धा भक्ति कितना था, और पिता को प्रीति पहुंचाने के माध्यम से सारे देवताओं के कैसे खुश होते हैं, बहुत बार उन्होंने आलोचना किया है और उनका आचरण से हमको सिखाया है। आचरण के माध्यम से हम कैसे धर्म को अपना सकते हैं, यही श्री श्री ठाकुर जी का ये पूरा धर्म का ये जो आंदोलन है, ये जो विप्लव है, ये जो अभियान है, आचरण के माध्यम से हमको परिवर्तित करना कैसा है, श्री श्री ठाकुर और आचार्य परंपरा के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं। आगामी कल पुण्य तालनवमी तिथि है, हम जैसे घर में मनाते हैं, और शाम को ऐसे ही हमारा सत्संग होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना है, यही हमारा काम है। सबको, जितने लोगों को मिलजुल कर हम बुला के, जितने लोग के साथ हम अटैच्ड होके उनको बुला पाएंगे, उतना ही हमारा आनंद मल्टीप्लाइड होगा, गुणित होगा, बहुगुण में गुणित होगा। ये सब हम कोशिश करेंगे सबको बुलाने के लिए, अच्छी तरह आनंद लेने के लिए। सबके साथ ही मिलकर जो आनंद है उसका कोई तुलना नहीं। आप सबका मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर के अतुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। मेरा समय हो चुका है, सबका मंगल कामना करता हूँ श्री श्री ठाकुर के अतुल चरण में। जय गुरु। दादा, हम लोग आपके आभार हैं। श्री ठाकुर के बारे में कितने बहुत सारे बातें हम लोगों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। हम जानते हैं कि शिक्षा कैसे होती है, शिक्षा का विभिन्न पहलू क्या है। शिक्षा के बारे में हमारा जो साधारण ज्ञान है कि हम कैलकुलेशन और मेमोराइज करके जो पाठ पढ़ते हैं, मगर उससे बहुत दूर ठाकुर जाके कह रहे हैं कि आचरण के माध्यम में, व्यवहार के माध्यम में हम सब रिफाइंड हो और गुरु और पिता माता का कैसे श्रद्धा करना है। और वो बोल रहे थे कि प्रेम के बारे में, लव के बारे में। ठाकुर कहते थे लव इज एलिक्सिर ऑफ लाइफ। लव, प्रेम ऐसा एक अमृत है जो जीवन को मधुमय कर देता है। आइए सत्संग को आगे लेके मैं अभी अनुरोध करता हूँ श्रद्धेय कानूचरण महंती दा को कि वो अभी एक कोरस प्रस्तुत करे। जय गुरु। जय गुरु भाई। आगे सुनाई दोस्तों? हाँ, आपका आवाज आ रहा है। ठीक है। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবাই ভালো করেন যেজন তারই ভালোবাস। সবাই ভালো করেন যেজন তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবাই ভালো করেন যেজন তারই ভালোবাস। 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 সকল কর্মে সব সাধনে সকল চিন্তা চরণে, 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 তাহারি চরণ ধ্যানে, তাহারি চরণ ধ্যানে, তাহারি চরণ ধ্যানে, তাহারি চরণ ধ্যানে,
বুঝিয়ে অবিশ্বাস তাহারি চরণ ধ্যানে তাহারি চরণ ধ্যানে বুঝিয়ে অবিশ্বাস সবাই ভালো করেন যেজন তারই ভালোবাস সবাই ভালো করেন যেজন তারই ভালোবাস ভালোই যদি চাস ওরে মন যদি চাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবাই ভালো করেন যেজন তারই ভালোবাস সবাই ভালো করেন যেজন তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হয় আপন করে তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হয় আপন তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হয় আপন করে তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হয় আপন তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হয় আপন করে তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হয় আপন ভালো করে যাবে হিসাটা ভালো করে যাবে হিসাটা সবাই ভালো করে যেজন তারই ভালোবাস ভালো করে যেজন তারই ভালোবাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবাই ভালো করে যেজন তারই ভালোবাস সবাই ভালো করে যেজন তারই ভালোবাস তিনি ছাড়া আর কে হরে ভালোবাসায় পূর্ণ করে তিনি ছাড়া আর কে হরে ভালোবাসায় পূর্ণ করে তিনি ছাড়া আর কে ভালোবাসায় পূর্ণ করে তিনি ছাড়া আর কে হরে ভালোবাসায় পূর্ণ করে সবাই প্রেমে রাখেন ভালো তারে সর্বনাশ সবাই প্রেমে রাখেন ভালো তার সর্বনাশ সবাই ভালো করেন যেজন তারই ভালোবাস সবাই ভালো করেন যেজন তারই ভালোবাস সবাই ভালো করেন যেজন তারই ভালোবাস ভালোই যদি চাস আরে মন ভালোই যদি চাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবাই ভালো করেন যেজন তারই ভালোবাস সবাই ভালো করেন যেজন তারই ভালোবাস তাই বলে মনোহরি চরণতা চরণ ধরি 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 সার্থকতায় উঠলে ভরে মরণ হবে না 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 সবাই ভালো করে যেজন তারই ভালোবাস সবাই ভালো করে যেজন তারই ভালোবাস ভালোই যদি চাস আরে মন ভালোই যদি চাস ভালোই যদি চাস আরে মন ভালোই যদি চাস ভালোই যদি চাস আরে মন ভালোই যদি চাস সবাই ভালো করে যেজন তারই ভালোবাস সবাই ভালো করে যেজন তারই ভালোবাস সবাই ভালো করে যেজন তারই ভালোবাস জয় গুরু জয় গুরু
कान्हा भाई, पूज्यपाद आचार्य देव की लिखित ये जो भजन आपने प्रस्तुत किया, सबके मन में पूज्यपाद आचार्य देव का जो मैसेज है वो सबके मन में आपने अति आदर पूर्वक, अति श्रद्धा पूर्वक वो सब आपने उसको पहुंचा दिया है। ये जो भजन है, ये जो कविता है, इसी कविता में पूज्यपाद आचार्य देव कहते हैं कि परम प्रेममय श्री ठाकुर को प्रेम करने से हमारे मन में प्रेम का भाव उद्रेक होता है। श्री ठाकुर सहज भाव से कहते हैं, द डिवोटेड इज रियली वाइज मैन। भक्त ही प्रकृत ज्ञानी। और भक्त कौन है? ने जिसके पास भक्ति है वही भक्त है। और ठाकुर कहते हैं कि सत के साथ अच्युत भाव से संलग्न होकर रहना का भाव जो है वही है भक्ति, जो प्रचेष्टा है वही है भक्ति। और ये जो कोई भी चीज जिसका मूल कारण धर्म है, उसी के ओर जो ले चलता है वही है भक्ति। और इसी जो हमने आज कितने सारे अच्छे बातें श्री ठाकुर जी के जिंदगी के बारे में हमने सुना, और कितने सारे सुमधुर हृदय स्पर्शी भजन और कोरस के माध्यम में हमारे मन में श्री ठाकुर का भावधारा का स्पर्श मिला। श्रद्धा महेंद्र मिश्रदा कितने सुंदर भाव से शिक्षा और प्रेम के बारे में, पिता माता को श्रद्धा भक्ति करने के बारे में कितने सारे अच्छे अच्छे बात बताए। मगर एक बात श्री ठाकुर कहे हैं कथा प्रसंग में कि लाख सदगुरु प्रोफेट तथागत आए या पृथ्वी में हजार हजार धर्म ग्रंथ रहे, उसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं उनके बात का जिंदगी में परिपालन करना का जो कोशिश है उसको ना करूं तो इसका कोई भी लाभ नहीं है। कथा प्रसंग में श्री ठाकुर कह रहे थे कि आप लोगों का मंगल का सिवा मुझे कोई भी प्रत्याशा नहीं है। इसका मतलब आई हैव एक्सेप्ट योर ऑल राउंड डेवलपमेंट, आई हैव नथिंग इन माइंड। श्री ठाकुर कितने सुंदर भाव से कह रहे हैं कि हमारा मंगल ही उनका मुख्य काम है। और वही प्रसंग में कहते कहते ठाकुर कहते हैं कि अभी जैसे गति से ये पृथ्वी चल रहा है, ऐसे मेरे सामने जो सर्वनाश आ रहा है, इसके तुलना में ये 1940s का बात है, जब द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो ठाकुर कह रहे हैं कि हमारे सामने जो दुर्दिन का दिन आ रहा है, इसके सामने ये जो महायुद्ध है, ये जो लोक क्षय है और संपद का क्षय है, ये कुछ भी नहीं है। गति देख के मालूम होता है कि मानव जाति का जो बुनियाद है, द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, ये सब लोप हो सकता है। इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि दीक्षा और शिक्षा और विवाह, ये तीन चीजों को हम जितने अच्छे कर सकते हैं तो उतना जल्दी हम सबको रिहाती मिल सकता है। आइए, समय हो चुका है। इसी सत्संग में परम दयाल का कृपा, परम दयाल का वाणी, परम पिता का जो आदेश है, हम सब दृढ़ चित्त से अंगीकार करें कि हम उसको जीवन में पालन करें। और हम कहें कि प्रभु, हमारे अंदर इतना शक्ति है कि मैं आपके बात मेरे जीवन में उतारूंगा, मेरा परिवार का, मेरा परिवेश का, मेरा पड़ोस का, सबको मैं उन्नत करना, बड़ा करने के लिए कोशिश करूंगा। और मैं कहूंगा कि प्रश्न अमार अस्त जाऊ रहुक युक्ति सरे, तुम्हार व्रत पर्व पालन मरण स्तब्ध करे। यदि यम भी मेरे सामने आ जाए तो मैं कहूंगा, यमराज तुम थोड़े देर रुक जाओ, मेरा प्रभु का जो कर्तव्य है मैं इसको पालन करूंगा। ये जो अच्युत इष्टनिष्ठा, ये जो टेनासिटी ऑफ लव परमपिता के लिए, मेरे गुरु के लिए, मेरे पिता के लिए,
ऐसे कर पाऊंगा तो मैं उनका काम जरूर कर पाऊंगा। आप सभी का मंगल कामना करते हुए, सुस्त निरामय जीवन कामना करते हुए, और आप सब लोग ये सत्संग में जुड़ के हमारे उत्साह वर्धन किए, इसीलिए आपका सब मैं आभार प्रकट करता हूँ। सभी पूज्य ऋत्विक देवताओं को सश्रद्धा जय गुरु। सभी का मंगल कामना करते हुए प्रभु का श्री चरण में प्रणाम निवेदन करके आप सभी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कल जो परम दयाल की 133वां शुभ जन्म आविर्भाव तिथि है, जो ताल नवमी है, सबको मैं अनुरोध कर रहा हूं कि सुबह 7:05 में जन्म लग्न घोषणा कीजिए। जिसका जैसे प्रभु के प्रति प्रीति और भक्ति है, उसी भाव से प्रभु को भोग निवेदन कीजिए। और यही प्लेटफॉर्म में सब लोगों को एक साथ मिलके प्रभु का गुणगान करेंगे, प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे और प्रभु का जो निर्देश है उसको मनन करेंगे, स्मरण करेंगे। और हम जानते हैं श्री ठाकुर का एक वाणी है कि भक्त का हृदय का जो वृंदावन में मैं वही वास करता हूँ। आइए हमारे दिल को ही प्रभु का वृंदावन बनाए। जय गुरु। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्रद्धा बोरसेदा को कि ध्वनि देके ये सत्संग का समाप्ति घोषणा करें। श्रद्धा बोरसेदा। आवाज आ रहा है? दादा आ रहा है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की परम श्री बरदा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे यात्रेन, वंदे आर्यपित्रेन, वंदे मातृवर्गन, वंदे मातृवर्गान्, वंदे अहं दैवतम, वंदे दैवतम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। सबको जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा।